आपकी पहली कंपनी में आपकी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इनकम आ रही हो, तो ज्यादातर केस में अपलाइन भले बोल दें, अपलाइन के बोलने के बाद भी लोग छोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि सर मैं तो छोड़ दूंगा, लेकिन अपलाइन अपलाइन तो कहीं से उठ जाएगा, मेरी दोबारा इनकम ऐसी आएगी कि नहीं आएगी। इस चक्कर में दोस्तों ज्यादातर लोग छोड़ना नहीं चाहते, राइट। तो इस केस में हमारे साथ भी यही इश्यू थी कि जब हम लोग मूव हुए तो हमारे साथ में एक भी शख्स पैद नहीं आया था, शिफ्ट हुआ था। ध्रुव ज्योति कश्यप, सोनम जायसवाल, प्रीति सिंह और वाराणसी से किसले सिंह। हालांकि किसले जी को दिक्कत कुछ आई थी, उन्होंने काम नहीं किया था। तो मेजर ये 3 लोग हमारे साथ शिफ्ट हुए थे। ध्रुव ज्योति कश्यप के साथ 2 लीडर आए थे, मृदु पवन जी, मृदु नाम से, और एक आए थे मिस्टर, हाँ, तो समझा कि 3 लोग आए थे। यस, तो आप समझो ये 3 लोग को लेकर के हमने बिजनेस खड़ी की, और आज जो पूरी जो एम्पायर है, या जो ये इनकम हम लोग की आ रही है, मार्केट में जो प्रमोशन चला दोस्तों, ये पूरी की पूरी इनकम, बिलीव करो, मेरे केस में तो कुछ कम है, बट सोनम के केस में 100% लीडरशिप सोशल मीडिया से आई है, फेसबुक से आई है सिर्फ, राइट। यहाँ तक कि मेरी भी आधी ज्यादा टीम सोशल मीडिया से है, यहाँ तक कि प्रीति की आधी टीम सोशल मीडिया से है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, जो भी लीडर मेरे करीब है, जैसे मैं उठा लूं मनोज परिहार को सोशल मीडिया से, ध्रुव ज्योति कश्यप, अगेन सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। तो मैक्सिमम जो दोस्तों लोगों की टीम सोशल मीडिया से है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, कि मुझे याद है कि लास्ट टाइम एक बार मैंने बरेली की टीम, जैसे सलमान जी भी बोल रहे थे, बरेली की टीम में एक समस्या आ रही थी। बरेली की टीम 7 से 8 महीने हो गए थे मैं काम करते, मुझे याद है, और फ्रस्ट्रेशन का टाइम चल रहा था ऑलमोस्ट, यानी कि लोग काम कर रहे थे बट रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा था। तो वहां से फोन आया कि सर बहुत दिक्कत हो रही है, क्या करें, कैसे बिजनेस बढ़ाया जाए। तो उसमें मैंने उनके लिए एक सोशल मीडिया का ट्रेनिंग फिर किया था। चलो ठीक है, मैं एक सोशल मीडिया का ट्रेनिंग करता हूँ, लेट्स सी कहाँ तक जाता है। और उस समय मैंने सोशल मीडिया की ट्रेनिंग की थी। मुझे याद है कि राहुल जी उसी सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने एक कैच किया था मिस्टर एचपी वशिष्ठ को। तो एचपी वशिष्ठ जी उस ट्रेनिंग के बाद में, उसके बाद लगभग 70 आईडी राहुल ने लगाया था। मुझे इसलिए याद है कि राहुल ने फोन किया था कि सर मजा आ गया। उस ट्रेनिंग के बाद अब तक मैं 70 आईडी सोशल मीडिया के थ्रू लगा चुका हूं, और उसी के थ्रू में एचपी वशिष्ठ जी मुलाकात उनसे हुई थी। आप इमेजिन करें कि एचपी वशिष्ठ जी रहते हैं दिल्ली के अंदर, बट उनको ज्वाइन कौन करा रहा है? कोई व्यक्ति बैठा हुआ बरेली के पास, कोई बैठा हुआ व्यक्ति, जो मिस्टर राहुल विपिन की बात कर रहा हूं मैं। तो आप इमेजिन करो कि मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कितना बड़ा इंपैक्ट रहा है सोशल मीडिया का। आई नो वेरी वेल कि आपकी अपनी लीड्स हैं, उस पर काम करना है, लेकिन लीड्स के बाद दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान देना कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है कि जितने लोग को आप शायद बाहर निकल के नहीं पकड़ सकते, तो उससे ज्यादा लोगों को आप पकड़ सकते हैं कहां से? एक जगह से, दैट इज सोशल मीडिया, यानी फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यहाँ से, राइट। तो ऐसे केस में यदि हम थोड़ी सी टेक्निक यूज करें, तरीका यूज करें, हैशटैग का इस्तेमाल करें, तो बड़े आराम से अपने बिजनेस को हम प्रमोट कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर में, और वहां से कुछ लीड हम जनरेट कर सकते हैं। हालांकि वहां से पेड प्रमोशन भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आपने देखा होगा मैंने हेडिंग डाली थी स्टेज 1, राइट। यानी कि मैं 3 ट्रेनिंग करूंगा, पहले स्टेज 1 की, उसके बाद स्टेज 2 की, फिर स्टेज 3 की, यानी कि सोशल मीडिया के हम 3 स्टेज में बांटूंगा। वैसे मेरी 6 घंटे की ट्रेनिंग होती है सोशल मीडिया की अलग से, और 6 घंटे का मैं पहले पढ़ाया करता था जब मैं मेंटर सेट अपनी कंपनी चलाता था उस टाइम। हालांकि उसमें मैं पैसे लेकर पढ़ाया हूं बहुत हद तक। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस ट्रेनिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। आज एकदम सबसे बेसिक ट्रेनिंग जो किसी भी फेसबुक यूजर को मालूम होना चाहिए। टैगिंग क्या होती है, हैशटैग क्या होता है, वो कैसे उसको उपयोग करते हैं, कैसे हम लिस्टिंग में आते हैं जब कोई सर्च करे, राइट। तो सोशल मीडिया से यदि हम लोगों ने इतनी टीम खड़ा की है, तो व्हाई नॉट सोशल मीडिया का उपयोग करके आप भी टीम खड़ी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सीखना पड़ेगा सोशल मीडिया में क्या क्या ऐसी मुख्य बातें हैं जो हमें समझनी है, राइट। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैंने अपना ये पेज खोला सोशल मीडिया फेसबुक का। आज जो भी पोस्ट है आप देख सकते हैं फ्रेंड पे यहाँ पे आ रही होंगी। ध्रुव ज्योति कश्यप भी जो पोस्ट किए 13 घंटे पहले, वट एवर जो भी पोस्ट है आपको मेरी, आप लोग जनरली क्या करते हो कि जब भी सोशल मीडिया पे जाते हो तो आपको यही पोस्ट नजर आती है, राइट। अब सबसे पहले ध्यान ये देना है कि कौन सा पोस्ट आपको ऊपर आनी चाहिए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि आपका क्लाइंट कोई पोस्ट डाल देता है लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। जैसे मैंने मेरा फेसबुक आईडी खोला, अब जो स्टोरी है, स्टोरी तो ऊपर आ रहा है, राइट। स्टोरी के बाद जैसे अजय शर्मा जी की जैसे ये पोस्ट पहले दिखाई दे रही है। अब सवाल है किसका पोस्ट आप पहले देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके फ्रेंड में 4000 5000, जैसे वीरेंद्र सगवान की दिखाई दे रही, राइट। 4000 5000 लोग हैं, लेकिन आप किसका पोस्ट पहले देखना चाहते हैं, राइट। जैसे शैलेश जी का दिखाई दे रहा है, एक तो लेटेस्ट दिखाई देता है। नंबर दूसरा दूसरा दोस्तों कैसे दिखाई देता है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। आप किसी भी आईडी पे क्लिक करो, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए हमारी टीम से तुलसीदास जी हैं बिहार से, मैं इनकी बात करता हूँ। तुलसीदास की मैंने आईडी पे क्लिक किया। आईडी पे क्लिक करने के बाद मैंने आपको दिखाया था कि साइड में डबल डॉट दिखा, 3 डॉट है राइट साइड में, मैसेज बगल में। जब उस पर आप क्लिक करेंगे
तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है फॉलोइंग, सी फ्रेंडशिप, फाइंड सपोर्ट वगैरह वगैरह, राइट। अब आपको करना ये है कि यदि हम फॉलोइंग पे क्लिक कर दें, आप देखेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन नीचे आ रहा है फिर से। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ स्क्रीनशॉट लेकर के। जैसे मैंने यहाँ फॉलो पे क्लिक किया कि मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, यानी कि ये मुझे फिलहाल फॉलो कर रहे हैं। यदि मैं इनको फॉलो करना चाहता हूँ, क्लिक करते ही 3 ऑप्शन आए। एक पे देखिए आपको बीच में आ रहा है डिफॉल्ट, राइट, एक आ रहा है अनफॉलो और एक क्या आ रहा है सी फर्स्ट। तो आपको दोस्तों क्या करना है, ये जो रेड वाला आइकन है सी फर्स्ट, पहले सी फर्स्ट पे क्लिक करना है। यानी किसी भी व्यक्ति का आप चाहते हैं कोई पोस्ट मिस ना हो, क्योंकि आपका सीखना, पहले आपको सिखाना जरूरी नहीं है, सबसे पहले आपको सीखना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सीखने के लिए आपके जो मेंटर जिसको आप मानते हो, जिसको आप फॉलो करते हो, वो कोई जरूरत नहीं कि ओके लाइव से ही हो। किसी भी कंपनी का अच्छा लीडर आपको अच्छा सिखा सकता है। तो किसी भी कंपनी का अच्छा लीडर के यहाँ जाओ, फेसबुक पेज पे जाओ, उसको फॉलो करो। फॉलो करने के बाद में सी फर्स्ट पे क्लिक करो, राइट। दोस्तों यदि आप सी फर्स्ट पे क्लिक कर देते हो तो उससे फायदा ये होगा कि जब भी वो कुछ डालेगा तो सबसे पहले उनका पोस्ट आपको दिखाई देगा, उसके बाद ही किसी को दिखाई देगा, राइट। और साथ में जैसे अभी देखिए, अभी उन का आ रहा है जिनका फ्रिक्वेंटली मैं लाइक करता हूँ, या तो जिसका आप फ्रिक्वेंटली लाइक करते हो उनका पोस्ट अपने आप ऊपर आता है। लेकिन मान लो 50 लोग का लाइक करते, तो उस केस में किसका आएगा? तो उस केस में आएगा सबसे पहले किसका? उन लोगों का जिनके साथ सॉरी, जिनको आपने सी फर्स्ट किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे सी फर्स्ट करिए। नंबर 2, ये करने के बाद आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग कहाँ है, यदि फिर से मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो स्क्रीनशॉट लेके आप देखेंगे कि किसी प्रोफाइल के राइट साइड में आपका नाम लिखा होता है या आपकी आइकन होती है। उसके बगल में देखिए एक एरो बनी होती है, ये देखेंगे आप राइट साइड में एक एरो होती है ड्रॉप डाउन टाइप का, राइट फ्रेंड्स। जब आप वहां क्लिक करते हैं, यानी कि जब आप इस एरो पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे देखेंगे कई सारी चीजें लेके आएंगे, जिनमें से एक ऑप्शन लिखा है सेटिंग। और दोस्तों जैसे हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं, अब ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि इसकी वजह से प्रमोशन विजिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। इसकी वजह से बहुत ज्यादा विजिबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये आपको करना बेहद जरूरी है, राइट फ्रेंड्स। तो आपने क्या सेटिंग पे क्लिक किया। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में आप सबसे पहला काम ये करेंगे, हर चीज को अपने मन से पढ़िए, प्रयोग करिए। सोशल मीडिया या कोई काम आज इंटरनेट के जमाने में दोस्तों ऐसा कोई हुआ नहीं है कि कोई कर सकता आप नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में आपको पहले ध्यान से पढ़ना है सारी सेटिंग, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन देख रहे हैं आपको, सिक्योरिटी एंड लॉग इन, है ना, एप्स एंड वेबसाइट, इंस्टेंट बिजनेस इंटीग्रेशन, प्राइवेसी सेटिंग। प्राइवेसी सेटिंग में एक बार जब हम क्लिक करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे है। प्राइवेसी सेटिंग के अंदर दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए आप, ध्यान देना आप लोग, हु कैन सी योर पोस्ट, राइट। मैं इसको जरा सा स्क्रीनशॉट लेके जूम करूंगा, ये देखना, हु कैन सी योर पोस्ट, ये वाला पार्ट ध्यान दो। यहाँ पब्लिक बाय डिफॉल्ट कर दो, क्योंकि आप जब पोस्ट करेंगे तो आप चाहेंगे कि सब लोग देखें, इसलिए पब्लिक कर दीजिए, राइट। हु कैन सी द पीपल पेज एंड लिस्ट यू फॉलो, लाइक मैं जिसको फॉलो करता हूँ वो किसको दिखना चाहिए। लाइक मैं फॉलो करता हूँ मान लो 20 लोग को, अब मैं चाहता हूँ कि किसी को दिखाई ना दे, तो मैं यहाँ से पब्लिक हटा सकता हूँ। आप क्लिक करोगे पब्लिक की जगह प्राइवेट भी ऑप्शन आता है, पब्लिक। लाइक मैं चाहता हूँ मैं जिसको फॉलो करता हूँ उसको आप लोग भी जानो, तो आप पब्लिक कर दो, जैसे मेरी आईडी मैंने पब्लिक कर रखा है पहले से, राइट फ्रेंड, ये कर सकते हैं। हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, एवरीवन, मुझे कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, क्यों? क्योंकि मुझे बिजनेस करने आना है, तो मुझे प्राइवेट अकाउंट को नहीं बनाना, हमें ये रखना है। हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना। आजकल ऐसे खतरनाक खतरनाक नेटवर्कर हैं, जैसे मान लो मुझे किसी को ट्रैक करना हो, मैं आपको सिखाऊंगा भी यही कुछ देर बाद। मान लो मुझे किसी व्यक्ति, मान लो कोई एक्स नाम की कंपनी में काम कर रहा है, उस लीडर को मैंने प्लान दिखाया, उसने ना बोल दिया, तो मैं क्या करता हूँ, ज्यादातर केस में मैं उनके फ्रेंड लिस्ट में जाऊंगा, उनके फ्रेंड लिस्ट में से लोगों को उठाऊंगा, फिर से लिंक, फिर उनको कॉल करना शुरू करूंगा, उनको लिंक करना शुरू करूंगा फ्रेंड्स लिस्ट में। फ्रेंड लिस्ट में जाके पता चल जाता है, साथ में किसी के पोस्ट पे कौन ज्यादा कमेंट करता है, बार बार कमेंट करता है, यानी कि वो क्लोज होगा या उसको बहुत फॉलो करता होगा, ऐसे लोगों को फिर मैं टच करता हूँ। तो इस वजह से जब भी यहाँ पे हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, तो यहाँ पे ओनली मी मैंने कर दिया। जैसे आप लोग यदि मेरे फ्रेंड्स पे जाओ, तो मेरे फ्रेंड्स में से बस उसी वही दिखाई देगा जो आपका भी फ्रेंड होगा, यानी म्यूचुअल, राइट। बाकी जो आपका फ्रेंड नहीं है, वो फ्रेंड मेरे फ्रेंड लिस्ट में आप लोग नहीं देख सकते, क्योंकि हिडन है, क्योंकि मुझे दिखाई देगा, आपको दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले अपने प्रोफाइल पे जो हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, इसको जाके आई थिंक ओनली मी कर दीजिए, जिसकी वजह से आपके फ्रेंडशिप में कोई झांक ना पाए कि आखिरकार कौन किसको आप फॉलो करें, कौन कौन है, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम मेरे लिए, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्पेशली पार्ट, ये करना। तो सेटिंग में जाके, प्राइवेसी में जाके आपको कहाँ करना, सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, सेटिंग में, सेटिंग के बाद कहाँ जाएंगे, प्राइवेसी में।
प्राइवेसी के बाद कहाँ जाएंगे, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये पेज खुल के आ जाएगा, राइट। हु कैन लिप अप योर यूजिंग द ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइडेड, या मेरे जैसे मान लो किसी को खोजना है मेरी फेसबुक प्रोफाइल, तो मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी akhilesh2a@gmail.com, तो जैसे उस सर्च बॉक्स में डालेगा मेरा प्रोफाइल आ जाएगा। या आप बोलते नहीं मेरे ईमेल आईडी डाल के मुझे कोई सर्च ना कर सके, तो यहाँ भी एवरीवन को जगह ओनली मी, या इसको ऑफ कर सकते हैं, राइट। हु कैन लुक अप यू ऐप यूजिंग फोन नंबर यू प्रोवाइडेड, यदि मैंने फोन नंबर अपडेट किया है तो मेरे मोबाइल नंबर भी फेसबुक डाल के मुझे कोई खोज सकता है। मैंने कहा एवरीवन खोज ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मुझे तो प्रमोशन चाहिए, राइट। तो आपको यहाँ प्रमोशन चाहिए तो आप अपना फोन नंबर भी यहाँ पे एवरीवन कर दो, जिसकी वजह से फेसबुक पे आके आपको कोई खोज सके, राइट। डू यू वांट सर्च इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक टू योर प्रोफाइल, यस। लाइक कई बार गूगल पे आप अखिलेश सिंह ओके लाइव सर्च करो तो मेरा फेसबुक प्रोफाइल दिखा देगा। क्यों दिखा देगा? क्योंकि मैंने इसको यस ऑन कर रखा है। डू यू वांट टू सर्च इंजन, सर्च इंजन किसको बोलते हैं? गूगल को, याहू को, है ना। आप देखो या बिंग को जो माइक्रोसॉफ्ट का आता है। तो यहाँ पे हम कुछ भी खोजते हैं सर्चिंग बॉक्स, उसको हम बोलते हैं सर्च इंजन। तो जब भी कोई सर्च इंजन में खोजे गूगल वगैरह पे आपका नाम, तो क्या फेसबुक का लिंक उसको दिख जाना चाहिए? मैंने कर रखा है यस, जिसकी वजह से गूगल पे मुझे कोई जब खोजता है अखिलेश सिंह ओके लाइव किया, तो बाय डिफॉल्ट मेरा फेसबुक यूट्यूब सब दिख जाता है उसको। तो उससे क्या होता है, वो मुझे संपर्क करके मुझे कोल्ड लीड, ऐसे लीड जिसको मैं नहीं जानता लोग फोन करते रहते हैं। तो आपको ये चीज इतना काम सबसे पहले कर लेना है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया। अब इसको ध्यान से देख लीजिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, प्राइवेसी के अंदर में आपका फ्रेंड लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, आपका फ्रेंड लिस्ट ओनली मी करिए, कोई और आपका फ्रेंड लिस्ट न देख पाए। नंबर 2, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, ठीक है, और आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये 3 काम आपको करना है। यानी एवरीवन यस, ये कर देना है सबसे पहले। इससे क्या होगा, आपका विजिबिलिटी गूगल पे, व्हाट्सएप पे, इन जगहों पे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। आपको ज्यादातर लोग खोज पाएंगे, आपकी पोस्ट को देख पाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आ रहा है? ओके ग्रेट। अब आते हैं दोस्तों प्राइवेसी से बाहर। ओके इसमें सब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्राइवेसी के ठीक बगल में एक टैब देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब एक तरफ फ्रेंड रिक्वेस्ट, जैसे फ्रेंड वाला लिस्ट था वैसे एक और था, मैं इसको जूम करता हूं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये प्रोफाइल एंड टैगिंग। इसमें टैगिंग सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये टैगिंग। ये टैगिंग होता क्या है, जरा मैं इसको दिखाने का प्रयास करता हूँ 1 मिनट के लिए। चलिए, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं एक पोस्ट डालता हूं, या छोड़िए, जैसे मान लीजिए जैसे एक पोस्ट डाला है किसी ने, मिस्टर अमोल ने। अमोल की मैं क्लिक करता हूँ जरा सा, अमोल का, अमोल मारुति जी का ये फेसबुक आईडी है। अब इसके फेसबुक की आईडी में मैं इनके जाता हूँ, जरा देखिए यहाँ डीके सारन सर का पोस्ट पड़ा हुआ है। अब मैं कल तक करता हूँ कि क्या नाम है इनका, 1 मिनट देखता हूँ, अमोल, या छोड़िए इनका छोड़ देता हूँ, मैं खुद अपना एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ। पहले मैंने पोस्ट क्रिएट किया, हाय एवरीवन। अब लिखने के बाद मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कुछ फोटो वगैरह, छोड़िए फोटो नहीं डालना मुझे। मैंने क्या कि यहाँ पे देखिए टैगिंग का निशान दोस्तों, टैग किसको बोलते हैं मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेकर के आप सबसे स्क्रीन के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आया है ये वाला, ये मैं जूम करता हूँ जरा से इस ऑप्शन को, ये इसको दोस्तों ये टैगिंग का निशान है। टैगिंग मतलब क्या होता है, इसका मैं सिंपल सा एक समझाता हूँ एग्जाम्पल आपको, कि जैसे मैं टैगिंग पे क्लिक किया, तो टैगिंग पे क्लिक करने के बाद जैसे सबसे ऊपर प्रभाकर मिश्रा है, मैंने उनको टैग कर दिया, राजेश कुमार, विपुल अग्रहरी, विक्रांत नरवाल जी, है ना, सोनम जायसवाल, मोहम्मद हसन, नीतीश राणा, जो ऊपर हेमकांत जी, जो चीज था ना, जो ऊपर आ रहा है मैंने उसको टैग कर दिया। जैसे मान लीजिए इसी में मैंने नाम लिया था आप लोग को भी कुछ देर पहले, तुलसी जी, जो बिहार से पटना से अपनी टीम से हैं। लेख देखता हूँ तुलसी का आईडी मेरे पास आती है कि नहीं। तुलसीदास, मैंने तुलसीदास को टैग किया, मैंने डन किया, अब पोस्ट कर दिए पोस्ट। अब ये पोस्ट देखिए लाइव जिसमें जा रहा है, मैंने पब्लिकली की थी, पब्लिकली करने के बाद में ये पोस्ट अभी मेरा ये हो गया। अब मैं जरा सा तुलसीदास की आईडी खोलता हूँ। अब ये देखिए कि तुलसीदास, अब ध्यान दीजिए, देखिए कितने ने मिस्टेक किया है तुलसीदास ने। अब तुलसीदास के वॉल पे अपने आप ये मेरा पोस्ट आ गया। मतलब मान लीजिए कि तुलसीदास, अब देखिए तुलसीदास के फ्रेंड कितने मैं देखता हूँ, 15,748 म्यूचुअल फंड है। मैं फ्रेंड पे क्लिक किया, जिसमें से कि 15 म्यूचुअल है। अब देखो यहाँ पे जो भी उनके फ्रेंड, मैं सारे फ्रेंड को देख सकता हूँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, साथ में उनके साथ भी भड़का सकता हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता हूँ। जितने ये फ्रॉड होते हैं कि आपके सारे दोस्तों को जा जाकर उससे पैसा मांगना शुरू करते हैं, ज्यादातर कैसे जाते हैं दोस्तों के पास, क्योंकि आपकी प्रोफाइल अनलॉक होती है। जैसे इनका, जैसे तुलसीदास का प्रोफाइल अनलॉक है, तो इनका फ्रेंड लिस्ट में देख सकता हूँ, इनके फ्रेंड को जाकर मैं रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ बार बार। ठीक वैसे ही जैसे मैंने इनको टैग करके कोई पोस्ट डाला,
तो उनके वॉल यानी कि उनके पेज पे, उनके फेसबुक पेज पे मेरी खुद की पोस्ट चली गई। यानी अब देखो यहाँ पे मिस्टर कामरुल जी हैं। अब कामरुल जी कोई कंपनी दूसरा प्रमोट नहीं, चलो एसीपी है, चलो एसीपी है ना। कोई कामरुल जी कोई पोस्ट शेयर, उनको टैग मारे हैं, देखो इनके पोस्ट पे दिखाई दे रहा है। यानी कि कोई व्यक्ति दूसरी कंपनी का भी पोस्ट यदि टैग करके मारे इनको, किनको, तुलसी को, तो उनके वॉल पे दिखाई देगा। यानी जैसे मैंने टैग किया तो देखो इनको दिखाई देना शुरू कर। जैसे मैं अभी विक्रांत नरवाल जी की आईडी खोलता हूँ, मेरे समझ से उनका तो ऐसा लॉक होगा, फिर भी लेट्स सी। 10 अदर में मैंने विक्रांत सर को भी किया हुआ है। विक्रांत सर जो हमारी कंपनी के साइंटिस्ट है बेसिकली, ये देखो इनके भी दिखाई नहीं दे रहा विक्रांत जी में। क्यों? क्योंकि विक्रांत जी ने टैगिंग को ऑफ कर रखा है। यानी कि होता क्या है कि हम लोग क्या, या नेटवर्क शुरू के स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मैं नहीं कर सकता, एक स्टेज हो चुकी है, टैगिंग को बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, बहुत लोग पसंद नहीं करते, लेकिन कौन लोग, जिनको नॉलेज हो। लेकिन दोस्तों जिनको नॉलेज नहीं, उनका क्या, तो उससे बेनिफिट ये होता है कि हम जाके टैग मारें। जैसे एक बार मैं और देख लेता हूँ, जस्ट मिनट, देखो और कोई, जैसे मैंने हेमकांत को भी टैग किया, हेमकांत को टैग किया था, हेमकांत ने देखो, हेमकांत ने भी इसका मतलब लॉक कर रखा, नहीं हेमकांत के उस पर आ जाता भी है ना। और मैं देखता हूँ किसी को, सोनम जायसवाल, सोनम से ओबीसी ऑफ कर रखा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक। कर रहा हूँ आपसे, ओके। तो आप देखेंगे जितने भी सीनियर लीडर हैं सभी का ऑफ है। चलो मैं एक बार प्रभाकर मिश्रा जी का चेक करता हूँ फिर से। प्रभाकर मिश्रा जी का ये देखो आ गया। प्रभाकर मिश्रा के वॉल पे देखिए मेरी पोस्ट आ गई है, एवरीवन लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग कमिंग सून स्टेज 1 to 4। आप इमेजिन करना, मैं बताने का जो दोस्तों जो मेरा मकसद है कि जब मैंने टैग किया 10 लोगों को, तो टैग करते उनके वॉल पे चला गया। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, सिंपल कैलकुलेशन देता हूँ कि मान लीजिए कोई पोस्ट आपने डाला ओके लाइफ के बारे में, और आपने क्या किया कि 50 लोगों को टैग किया। तो 50 लोगों को टैग किया। आजकल सारे समझदार हैं, सबके में एवरेज 3000 फ्रेंड हर व्यक्ति की आईडी में होते हैं, एवरेज जो व्यक्ति एक्टिव है। तो 3000 यदि सबके में हो, एग्जांपल लेता हूं, और हमने 50 लोग को टैग किया, तो 3 पचे 15,000 लोगों के सामने आपका वो पोस्ट चला गया जो आपने भी 10 मिनट पहले डाली थी। क्या करके? टैग करके। तो अब इमेजिन करना दोस्तों कि टैगिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। यानी जब भी, मैं ये रूल क्या था कि जब भी आप कोई पोस्ट डालोगे तो उस पोस्ट के अंदर में टैग, यानी कि जैसे मैं ये मेरा पोस्ट था, अब इसमें देखिए कमेंट भी आने शुरू हो गए, 14 लोगों ने लाइक भी कर लिया, उनमें से कुछ लोग तो वही लोग हैं जो भी मीटिंग में है मेरे समझ से, ओके। तो आपको क्या करना है कि जब भी, जैसे मैं एडिट करता हूँ, पोस्ट को एडिट किया मैंने, बाद में पोस्ट को एडिट कर सकते हैं, एडिट करके फिर चाहें तो फिर टैग मार सकते हैं। तो इस तरह से, जैसे AK खान, जैसे ये मतलब AK पांडे जी है, जैसे ये है मान लीजिए मोदी केयर से, ये खान साहब किसी और कंपनी से हैं। तो मैंने क्या किया कि इन ऐसे 50 लोग को जब मैं टैग मारता हूँ, तो टैग मारते दोस्तों क्या होगा कि हमारे पोस्ट उनके वॉल पे जाएंगे। अब वो है दूसरी कंपनी के, लेकिन उनके वॉल पे हमारा पोस्ट जा रहा है बार 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 बार, उनको लोग पता चल रहा है। तो इससे क्या होता है, आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। विजिबिलिटी बढ़ते ही जैसे फायदा क्या होता है दोस्तों, कि आपको और लोग मिलने स्टार्ट हो सकते हैं, और लोग मिलते, तो आपकी विजिबिलिटी, आपके पोस्ट इन मैक्सिमम लोगों तक पहुंच गई। राइट फ्रेंड, तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि आपको यहाँ क्लिक करना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको करना है वही कि आपकी प्रोफाइल एंड, कहाँ गया आपका ऑप्शन, प्रोफाइल एंड टैगिंग में क्लिक करना है दोस्तों। प्रोफाइल एंड टैगिंग क्लिक करने के बाद आपको करना यह है कि यहां से जाके हु कैन पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल। अब ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूं फिर से स्क्रीनशॉट लेके, देखना यहाँ पे, ध्यान देना, हु कैन पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल, ओनली मी। मेरे प्रोफाइल में मैं यहाँ पे एवरीवन आप लोगों ने कर रखा है, तुलसीदास ने एवरीवन कर रखा है। आपको इसको ओनली मी करना है कि मेरे वॉल पे, यानी आप ऐसे समझो कि आपके घर में सामान कौन रखेगा, आप रखेंगे, पड़ोसी आके रख सकता है। आप लोगों ने सोशल मीडिया आपके घर से इंपॉर्टेंट है दोस्त, आपका सब कुछ सोशल मीडिया पे आज होता है। और यहाँ पे आपने परमिशन दे रखा है कि मेरे घर में आके कोई पोस्टर चिपका के जा सकता है, यानी आपके दुकान में कोई दूसरी व्यक्ति आके मिठाई बेच सकता है आपकी मिठाई की दुकान में, ऐसा हो गया। तो आपको क्या करना है कि सेटिंग में जाना है, टैगिंग में जाकर के हु कैन पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल ओनली मी कर दो, एवरीवन से हटा के, जो जैसे तुलसीदास जी को कर लेना चाहिए, जैसे प्रभाकर मिश्रा कर लेना चाहिए, ठीक है। हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल। मान लो आपके प्रोफाइल पे, कई बार क्या होता है, हम किसी के प्रोफाइल पे भी जाके पोस्ट कर सकते हैं, मैं दिखाता हूं उसका सैंपल, है ना। तो यदि मान लो ऐसा हो जाए कि कौन पोस्ट कर सकता है, तो यहाँ भी दोस्तों आपको क्या करना होगा कि यहाँ भी ओनली मी आपको करना पड़ेगा। ओनली मी क्यों करना पड़ेगा? यदि ओनली मी आप नहीं करते बाई चांस, है ना, यदि दोस्तों जब ओनली मी नहीं करते, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, हाँ, ओनली मी यदि आप नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में कोई भी आपके प्रोफाइल पे पोस्ट कर सकता है डायरेक्ट जाकर के, राइट। अलाउ अदर टू शेयर पोस्ट टू देयर स्टोरी ऑन, है ना।
कोई भी अदर शेयर स्टोरी शेयर आपसे कर सकता है, हाँ वो ठीक भी कर सकता है। टैगिंग ध्यान देना, हु कैन सी पोस्ट दैट यू आर टैग्ड इन योर प्रोफाइल, एवरीवन। ध्यान देना, हु कैन सी पोस्ट दैट यू आर टैग्ड इन योर प्रोफाइल, एवरीवन। आप यहाँ भी चाहे तो इसको नो कर सकते हैं, मैंने एवरीवन कर दिया क्योंकि मेरे पोस्ट में मेरे बारे में नहीं होता, ज्यादातर बिजनेस बारे में पोस्ट करता हूँ, राइट। When you are tagged in post, ध्यान देना, यदि कोई आपको टैग करता है, who do you want to add to the audience post if they can't already see it, again only me। ध्यान दीजिए, एक और देखिए, रिव्यू टैग्स दैट पीपल ऐड टू योर पोस्ट, यानी कि मुझे यदि कोई अपने कोई पोस्ट डाल के मुझे टैग करे तो मुझे दिखाई देगा, जब मैं उसको फॉर एग्जाम्पल रिव्यू ऑनलाइन मुझे दिखाई देगा, जब मैं अप्रूव कर दूंगा तब मेरे वॉल पे आ जाएगा वो। जैसे मान लो कोई बर्थडे आपका, जैसे मान लो कि मैंने आपको एक टैग किया, आपने कि आपको बर्थडे विश किया, मैंने आपको टैग किया, टैग यानी वही जैसे मैं शुरू में अभी कुछ देर पहले बता रहा था मैं। अब जैसे मैं आपको टैग करता हूं तो आपको दिखाई देगा, यदि आपने ओके कर दिया, अप्रूव कर दिया, तो आपके वॉल पे चला जाएगा, यानी आप जो चाहें वो दिखाई देगा, जो नहीं चाहे वो दिखाई नहीं देगा, है ना। रिव्यू पोस्ट दैट यू आर टैग्ड इन, वही है कि जो कि आपको हर हाल में रिव्यू के बिना आगे नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आज से अभी से इस मीटिंग के बाद सबसे पहले आप लोग अपना टैगिंग ऑफ करेंगे, और साथ में बिंदास आप टैग मारिए उन लोगों को जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है। जब भी आप कोई पोस्ट मारिए, है ना, जब भी आप कोई पोस्ट डालिए, जैसे मैंने ये देखिए 20 कमेंट और 22 लाइक अभी आया है इतनी देर में, जितनी देर में हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, हमने ये पोस्ट डाले, राइट, ये पोस्ट डाले। अब मैं एक बार इसको जरा फिर दिखाता हूं, ठीक है। तो ओके, तो ये हमने पोस्ट डाले, सबसे पहला काम। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, दैट इज हैशटैग। अब ये हैशटैग क्या होता है, मैं समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल दूं, हैश को बेसिकली, ये इस निशान को दोस्तों हम हैश बोलते हैं। हर कीबोर्ड में, हर मोबाइल में आप नंबर वाले कॉलम में जाएंगे तो ये निशान आ जाएगा, दो ऐसे खड़े फिर ऐसे खड़े वाले निशान, जिसे मैं आपको अभी खोल के दिखाता हूं आपको। कीबोर्ड में आप देखेंगे यहाँ पे 5 और 6 के नीचे देखिए हैश का निशान है, परसेंट के बगल में, यानी कि जो परसेंट का निशान है, प्रतिशत का निशान, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में हैश का निशान है। हैश टैग मतलब ये होता है कि इसको हैश दबा के फिर आप कुछ लिखेंगे। जैसे मान लो मुझे ओके लाइव के लिखना, मैंने पहले हैश लिखा बटन से, फिर लिखा ओके लाइव, फिर लिखा केयर, एक ये हो गया। अब दोस्तों हैशटैग का रूल क्या होता है कि हैशटैग में कभी भी स्पेस, यानी कि दो कैरेक्टर, दो वर्ड के बीच में आपको स्पेस नहीं देनी है। यानी कि जब हैशटैग लिखेंगे तो ये स्पेस गायब करना होगा, ये गायब करना होगा मुझे, इसलिए सही हैशटैग ये होता है ओके, फिर लगातार सटे हुए लाइफ, LIFE, फिर CARE, सटा सटा। अब ये पढ़ने में ठीक से नहीं आता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो भी आप कर सकते हो, ओके अंडरस्कोर लाइफ, फिर अंडरस्कोर, ये जो बीच में दो करेक्टर के बीच में ऐसे ऐसे गैप होता है, इसको बोलते हैं डैश, लेकिन जो सबसे नीचे दोस्तों हम बोलते हैं दोस्तों अंडरस्कोर। ओके लाइफ अगेन CARE, केयर, या ये लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं, बहुत लोग करते हैं कि ओ बड़ा किया, के छोटा, फिर L बड़ा किया, FE, फिर C बड़ा किया, ARE। तो हर वर्ड का पहला कैरेक्टर लोग क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने दोस्तों फायदा होता है, थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाती है। अब सवाल है कि हैशटैग क्यों लिखूं सर, हैशटैग सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मैंने भी एक पोस्ट डाला था, एवरीवन, मैं इसको एडिट करता हूं, एडिट पोस्ट। एडिट पोस्ट करने के बाद में मैं पोस्ट जहां मेरा खत्म होता है, जहां ये पोस्ट मेरा खत्म हुआ, मैं क्या करूंगा बेसिकली, इसके नीचे हैशटैग अब डालूंगा। मैंने क्या लिखा, हैशटैग, हैश दबाया, फिर मैंने क्या लिखा, सॉरी, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मान लो टीम, मैंने फिर एक बड़ा किया बीच में, MENTORS, मेंटर्स। अब देखेंगे बाय डिफॉल्ट टीम मेंटर्स हल्का सा देखो बोल्ड टाइप का हो गया, बैकग्राउंड पीछे आ गया। मान लो मैं इसके पीछे ऐसे करूं कि नहीं इसके बीच में एक स्पेस दूं। अब देखिए क्या होता है, स्पेस देते ही टीम तो देखो हाईलाइट है, लेकिन मेंटर्स हाईलाइट नहीं है, मेंटर एज ए कैरेक्टर हो गया, एज ए नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। अब सवाल है कि ये डालूंगा क्यों, सबसे पहले डालूंगा क्यों बाद में करेंगे बात, सबसे पहले इसको एक में मिला के लिखना है, टीम मेंटर्स। फिर मैं लिखूंगा क्या, मान लीजिए कि ओके लाइफ केयर। जैसे मैं आपको एक मिनट ओके लाइफ के लिख देता हूं पहले, हालांकि ओके लाइफ केयर मैं डाल दिया, चलो मैं इसको पोस्ट फिलहाल सेव करता हूं। अब आप मेरे पुराने पोस्ट देखो, जैसे मैंने इसका पिछला पोस्ट अभी डाला था,
ये पोस्ट, ये मीटिंग वाली। आप देखो मैंने यहाँ पे कौन कौन से हैशटैग डाले हैं, जरा ध्यान से देखना। मैं इसको फिर से स्क्रीनशॉट लेता हूँ। अभी हमारी आगरा जो सागर जी की मीटिंग थी, उस मीटिंग का ये स्नैप है, जहाँ पे हम मनीष जी और अब देखें डीके सर के भाई हैं यहाँ पे, ये साहिल जी, सागर, मैं और मनीष भाई, हम लोग मिलकर ऐसे कुछ बात करते। अभी मुझे फोटो अच्छी लगी थी तो मैंने देखो यहाँ हैशटैग क्या डाला, फन मोमेंट्स, टीम मेंटर्स। आप देखें यहाँ पे नीचे हैशटैग देखो, ओके लाइफ केयर, हैश नेटवर्क मार्केटिंग लाइफस्टाइल, हैश फाइनेंशियल फ्रीडम, हैश फन मोमेंट्स, हैश टीम मेंटर्स। अभी इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली जब भी हम हैशटैग यूज करते हैं, आपने सुना होगा कि आज ये न्यूज ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग कैसे होती है? जो हैशटैग सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है किसी एक दिन में या 24 घंटे के अंदर, राइट, वो टॉप 10 टॉप 5 वो दुनिया में, इंडिया में, आपके सिटी में, स्टेट में वो ट्रेंडिंग में चली जाती है, राइट। तो इससे प्रमोशन कैसे मिलता है कि जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं, कोई फेसबुक पे आके ये सर्च करे, अच्छा ठीक है भैया ओके लाइफ केयर, मान लीजिए ओके लाइफ केयर मैंने इसे सर्च किया, ओके लाइफ केयर सर्च किया, तो किसका नाम आएगा, किसका प्रोफाइल आएगा, कैसे आएगा? देखो जरा सा, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। ओके लाइफ केयर सनशाइन इंदौर आया पहला आईडी, फिर ओके, ज्यादातर केस में देखो पेजेज आए हैं, ठीक। तो जब भी कोई व्यक्ति, देखो वीरेंद्र सजवान आए हैं, वीरेंद्र सजवान सवाल क्यों आए होंगे? अब इनका पोस्ट ज्यादा के देखिए, आखिरी पोस्ट देखो, आखिरी पोस्ट 3 घंटे पहले का, जिसने हैशटैग क्या डाला है, ओके लाइफ केयर मिस्टर वीरेंद्र सजवान। तो ओके लाइफ केयर हैशटैग डाला है, इसलिए ऊपर आ रहे थे ये। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब मुझे किसी कंपनी के बारे में खोजना होगा तो मैं क्या करता हूँ, पहले हैश डालूंगा, फिर डालूंगा टीम मेंटर्स। मान लो मुझे डालना है कि टीम मेंटर्स का लोग कौन है यहाँ पे, कितने लोग। तो जैसे मैंने सर्च किया, तो जितने लोग दोस्तों टीम हैशटैग हैश टीम मेंटर्स यूज करते होंगे, उनका प्रोफाइल देखिए ऊपर आना शुरू हो गया, राइट। उनका प्रोफाइल क्या होगा दोस्तों, ऊपर आना बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, सबसे पहले एमएलएम रमा शंकर माली, ये पोस्ट इनका क्लिक करता हूं, ये देखो इन्होंने क्या डाला है, 12 नंबर का पोस्ट डाला था, यहाँ पे ओके लाइफ केयर हैश एथिकल एमएलएम हैश टीम मेंटर्स आया यहाँ पे, राइट। ठीक, वैसे नीचे हूँ बिहार, आप देखिए यहाँ पे प्रभाकर मिश्रा, और प्रभाकर मिश्रा यूज करते होंगे, देखो देखो ये देखो प्रभाकर मिश्रा की आईडी खोलूं, इन्होंने देखो यहाँ पे हैशटैग देखो, ये है इकोनॉमिक टाइम्स। अब देखो उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को हैशटैग डाला था, क्यों डाला था ये? क्योंकि हैशटैग कहीं लिख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति फेसबुक पे आके इकोनॉमिक टाइम्स डालेगा तब भी प्रभाकर मिश्रा सर्च में आएंगे ऊपर, राइट। ठीक, वैसे नीचे देखिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखिए क्या है, हैशटैग है इनका, यही हाईलाइट है। इसका मतलब यदि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेसबुक पे खोजेगा आके, तब भी इनका प्रोफाइल ऊपर आने के चांसेज है। अब यहाँ पे मेरा मानना यह है कि आपको वो हैशटैग डालना चाहिए जिस वजह से आपका बिजनेस बढ़ सके। जैसे एग्जांपल दूं, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लिया कोई हैशटैग डाले और वहां पे मेरा प्रोफाइल आ जाए, उसके किसी काम का मेरा प्रोफाइल नहीं है। तो हैशटैग ऐसी, जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हैशटैग है। अब मान लो कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी खोजता है तो प्रभाकर मिश्रा वहां पे आ सकते हैं, उनका नाम आ जाएगा, क्योंकि हैशटैग यूज है। तो गूगल क्या करता है या फिर फेसबुक क्या करता है कि इनकी जो दोस्तों एल्गोरिथम होता है, ऐसे डिजाइन की जाती है कि हैश के साथ जो भी चीज लिखी जाए उसकी रिपोर्ट निकल के आती है, कितने हजार लोगों ने, कितने लाख लोगों ने, कितने 100 लोगों ने पोस्ट किया है, 5,000 10,000। जैसे आप नेटवर्क का लाइफस्टाइल डालो तो 10 मिलियन से ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं, हैशटैग यूज कर चुके हैं, वो दिखाता है। तो आपको जब भी दोस्तों पोस्ट डालना है, जैसे देखो ये टीम मेंटर्स ये डाले हुए थे, इसलिए जब मैं टीम मेंटर सर्च किया हूं तो यहाँ पे प्रभाकर मिश्रा दिख गए। आप देखिए मेरा अखिलेश सिंह मेरा नाम आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैं भी अक्सर टीम मेंटर्स में, हमेशा टीम मेंटर्स क्या है, जो मेरी हम लोग टीम बनाते, हम टीम बना के मैं काम करूँ, वो टीम मेंटर्स है, ठीक है। तो अब आपको हैशटैग में क्या डालना, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब जिन जिन लोगों ने हैशटैग में टीम मेंटर डाला है, अब उनका देखिए यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। अब उनका नाम देखो यहाँ पे टीम मेंटर्स, ये मंजू शर्मा ने डाला होगा, वरुण श्रीवास्तव, है ना, ये है कामरुल जमाल जी। लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे हैं जिनको मैं जान रहा हूँ, वो लोग को मैं नहीं जानता। जैसे देखिए ये है चिंतक पिपलिया, नाउ इन्होंने हैशटैग ओके लाइफ केयर यूज किया, टीमेटस यूज किया, उनका वो आ रहे हैं। अब क्या क्या, अब जैसे मान ली वही हैशटैग के बाद में ओके लाइफ केयर लिखता हूँ, जरा सा ध्यान देखना आप लोग। अब यहाँ मैं लिखता हूँ टॉप एमएलएम लीडर हैशटैग। अब देखो डीके खंडेलवाल जी जब पोस्ट डाले हैं तो अपने पोस्ट के अंदर में टॉप एमएलएम लीडर नाम से हैशटैग यूज किए हैं, है ना। टॉप एमएलएम लीडर कहीं ना कहीं यूज, देखिए टीम मेंटर भी डाल रखा है, डे खंडेलवाल, ब्रेन फ्यूल, अचीव। तो इन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं उन्होंने इस्तेमाल कर रखा है, इस इस्तेमाल करने की वजह से इन्होंने जैसे मैंने नाम डाला टॉप एमएलएम लीडर तो आ गया। तो हैशटैग का रूल क्या है, मैं जरा इसको क्लियर करता हूं। दोस्तों हैशटैग का रूल ये है, आप क्या कोई फेसबुक पे आपके खोजे तो आपका प्रोफाइल ऊपर आनी चाहिए।
उसी हिसाब से आपका हैशटैग हमेशा होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं दिखाता हूं कि मैं जब पोस्ट अपना डालता हूं, मैं आपको दिखाऊं पहले। यस, मेरे हैशटैग लिमिटेड होते हैं, अक्सर मैं एक ही दो यूज करता हूं। जरा मैं जैसे देखिए, मैंने इस पोस्ट में ओके लाइफ केयर टीम मेंटर्स मनोज परिहार डाला। मनोज परिहार क्यों? क्योंकि मनोज मेरे टीम से हैं, जो इनकी इनकम 89 लाख हो गई थी, 20 साल की इनकम हुई है। मैंने उनका पोस्ट डाला था, पोस्टर बना के। नीचे हमारा पोस्ट आया, देखिए इसमें क्या है, बेटर यू, प्रीमियम पर्सनल केयर ब्रांड, ओके लाइफ केयर, टीम मेंटर्स, सारा हैशटैग है। यानी कल डेट में कोई फेसबुक पे आके खोजे प्रीमियम पर्सनल केयर ब्रांड, तो उसमें बाय डिफॉल्ट मेरी प्रोफाइल जाएगी। और बेटर यू कोई खर्च किया तो भी मेरी प्रोफाइल वहां पे जाएगी, क्योंकि बेटर यू को हम ब्रांड स्टेब्लिश करें, दैट्स वाई। तो फेसबुक में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है हैशटैग। आपको हैशटैग का इस्तेमाल जरूर करना है। जैसे ये देखो, 20 दिसंबर का मेरा पोस्ट है। मैंने क्या यूज किया? टीम मेंटर्स, नेटवर्क मार्केटिंग लाइफस्टाइल प्रोफेशनल, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, ओके लाइफ केयर, फाइनेंशियल फ्रीडम जो मुझे इस फील्ड से मिलती है, मिशन 100 मिलेनियर्स, जो मेरा मिशन है कि मुझे 100 मिलियन अपने टीम से चाहिए हर हाल में, और ताज आगरा, क्योंकि आगरा ताज यदि कोई सर्च करेगा तो मेरा ये पोस्ट आ सकता है, क्योंकि मैंने ताज आगरा में इवेंट हुआ था, दैट्स वाई। राइट? तो ऐसे केस में जब भी आप पोस्ट डालें, आप बहुत जल्दी में है, आपको बहुत जल्दी है, आपका समय नहीं है, तब भी आप वहां पे कम से कम एटलीस्ट अपना बारे में डाल दीजिए। यानी अपने बारे में मतलब क्या डाल दीजिए? आपको एटलीस्ट ओके लाइफ केयर, अपना नाम, टीम मेंटर से जिस टीम से बिलोंग करते हो या जो आप चाहते हो, साथ में नेटवर्क का लाइफस्टाइल। अब जरा देखिए, मान लीजिए आपकी कंपनी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही कंपनी हमारा इंग्लैंड का फाइनल हुआ, जब इंग्लैंड जाने वाली है दोस्तों, जैसे इंग्लैंड जाने का फाइनल होगा, बिलीव करो, सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा। यस, तो जैसे इंग्लैंड जाने का फाइनल हुआ, तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि अपना हैशटैग चेंज मारूंगा, ओके लाइफ कर इंग्लैंड, ओके लाइफ कर इंग्लैंड, ओके लाइफ कर इंग्लैंड, ओके लाइफ कर इंग्लैंड। क्यों? कि कल कोई यदि ओके लाइफ केयर इंग्लैंड में खोजेगा, सबसे ऊपर प्रोफाइल मेरी आएगी। राइट? नंबर 2, मान लीजिए कि मैं इंग्लैंड जाना है, जैसे कंपनी जब अनाउंस कर दी कि हाँ इस डेट को हम लॉन्च कर रहे हैं, तो मुझे मुझे क्या कि इंग्लैंड, देखो हर कंपनी के लीडर चाहते हैं कि किसी कंट्री के ऊपर अच्छी आईडी से हम जुड़े। मान लो कोई कंपनी, जैसे एटॉमी एक कंपनी है, जब वो इंडिया में आई तो बहुत लोगों ने खोजना शुरू किया एटॉमी कोरिया, जहां साउथ को, जहां से कंपनी आई थी। तो हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्कर क्या करता है, जो अच्छे लेवल का है, जो जानकार, जो सोशल मीडिया में अच्छे से यानी कि यूज करना जानता है, वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, कि तुरंत हैशटैग डाल के खोजते हैं लोकल लीडर को। जैसे एग्जांपल दो, टॉप लीडर ओके लाइफ केयर फ्रॉम इंडिया, अब ये हैशटैग हो सकता है। तो जैसे इंग्लैंड में किसी कंट्री में जाना शुरू होगा, तो उस कंट्री के लोग कहीं ना कहीं इंडिया के उस लीडर को खोजेंगे जिनके साथ उनको काम करना है। तो जब वो खोजेंगे कि ओके लाइक केयर फ्रॉम टॉप लीडरशिप इन इंडिया, तो सवाल है किसका प्रोफाइल फेसबुक में ऊपर जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि कौन कौन हैशटैग इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि कोई व्यक्ति गूगल पे जाके, कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पे जाके क्या खोजे, तो आपका प्रोफाइल आपको दिखना चाहिए, आप चाहते हैं वो आपको वहां डाला। जैसे मान लीजिए कोई सलून चलाता है, जैसे कोई कैफे चला रहा है, अब वो बार बार रोज अपने पोस्ट में हैशटैग यूज करे, इंस्टाग्राम पे जाके या अपने फेसबुक डाल के यूज करे, हैशटैग क्या यूज करेगा कि बेस्ट कैफे। जैसे मैं अभी हमारी टीम में अभी एक शख्स अभी ज्वाइन हुए हैं जिनके अपना कैफे है, ये गौर सिटी मॉल है, उसके बगल में डायमंड प्लाजा मॉल, वहाँ पे कैफे है, मुनमुन कैफे करके। राइट? तो मान लो उनको यदि प्रमोट करना, तो क्या डालेंगे, हैशटैग मुनमुन कैफे। एक चीज, हैशटैग बेस्ट कॉफी एक्सपीरियंस इन नोएडा, हैशटैग बेस्ट कॉफी एक्सपीरियंस इन नोएडा, हैशटैग बेस्ट कॉफी एक्सपीरियंस इन क्या, लाइक दिल्ली एनसीआर। अब उन्होंने बेस्ट कॉफी, एक्सपीरियंस कॉफी, टेस्टी कॉफी, तो कॉफी 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 बार बार ये हैशटैग को यूज किया 5-6 हर बार पोस्ट में। आज नहीं, 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद, अब जैसे कोई गूगल फेसबुक को डालेगा, जैसे कई बार हम लोग क्रेविंग, जैसे मैं किसी सिटी में जाता हूँ तो वहां पे क्या खोजूंगा, यही खोजता हूँ कि बेस्ट कॉफी शॉप नियर मी, मैं ऐसे खोजता हूँ। जब मैं बेस्ट कॉफी शॉप नियर मी खोजता हूँ, तो नियरेस्ट में जो कॉफी शॉप होती है उसका लोकेशन मुझे दिखा देता है अपने मन से गूगल। राइट? तो ठीक वैसे ही जो बार बार यूज करेंगे, तो कल डेट में उनकी कॉफी शॉप दिखनी शुरू हो जाएगी और जगहों पे। तो ठीक वैसे ही अब आप क्या कोई खोजे, तो आप दिखने चाहिए। तब मुझे लगता है कि जब कोई खोजे बेस्ट एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग, तो मेरा नाम आना चाहिए, ओके लाइफ आना चाहिए, मैं डालता हूँ। आपको लगता है फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सर्च करे, तो मेरा नाम आना चाहिए, तो मेरा हैशटैग फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। मिशन 100 मिलेनियर, मुझे 100 मिलेनियर क्रिएट करने हैं हर हाल में 2025 तक अपने टीम के अंदर में। कौन? जिनकी 10 लाख महीने के ऊपर इनकम होनी चाहिए, ऐसे 100 लोग मुझे चाहिए अपने टीम के अंदर। तो मिशन 100 मिलेनियर यदि क्रिएट करनी है दोस्त, तो ऐसे केस में मैं हैशटैग डालता हूँ वो। मुझे लगता है कोई ओके लाइफ केयर सर्च करे, मेरा नाम आना चाहिए, तो मैं हैशटैग ओके लाइफ केयर डालता हूँ। मुझे लगता है जब कोई सर्च करे वहां पे जाकर टीम मेंटर्स, तो मेरा नाम आना चाहिए, तो मैं टीम मेंटर्स हैशटैग में डालता हूँ। राइट? आप लोग को आवाज मेरी आ रही है, आवाज और वीडियो दोनों? बिल्कुल आ रही है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। किसी ने में चैट में लिखा, मैं कंफ्यूज हो गया था। राइट फ्रेंड?
तो सबसे पहले समझिए कि आपको जो आज का जो बेसिक ट्रेनिंग में बता रहा हूं, जिनका प्रोफाइल पहले से है, इनमें मैं आज हम सिर्फ 2 चीज सीखेंगे। सबसे पहले हैशटैग क्या होता है, हैशटैग क्यों डालते हैं, मैंने आपको बताया, और हैशटैग बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हर हाल में जब भी कोई पोस्ट डालेंगे हैशटैग का इस्तेमाल जरूर करेंगे। नंबर 2, मैंने आपको बताया, इस अभी 3 तरह से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया आज की ट्रेनिंग का जो बेसिक। अभी आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? अभी आई सर। अरे वो निकल गलती से एग्जिट हो गया था मीटिंग से मैं। ओके ओके। ओके, तो 1 सेकेंड में आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आज की मैं समरी पहले हम बात करते हैं। ओके, तो दोस्तों समरी क्या थी आज की जो मैंने डिस्कस किया, कि आज जो मेरा जो मैं स्टेज 1 जिसको बोलता हूँ, स्टेज 1 में पहले आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है हैशटैग, है ना। तो मुझे लगता है आपको हैशटैग क्या होता है समझ में आ गया। हैशटैग का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जब कोई वो वर्ड खोजे तो आपका प्रोफाइल उसको दिखना चाहिए, इसलिए हैश लिख के अपने पसंदीदा शब्द आप सिलेक्ट करो। जैसे हैश ओके लाइव तो जरूर डालो कि अच्छा हाँ, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए मैं अभी पटना जा रहा हूँ, राइट, या मैं छोड़ो जान दो, मान लो मैं किसी और कंपनी के लीडर को सर्च करना है मुझे, तो अब मैं मुझे जैसे मान लो मुझे मेरी एक मीटिंग वहां पे होनी बाकी है, अभी मैं कोलकाता 20 को हूँ, तो मैं क्या डालूंगा, हैश टैग, देखो मैं कैसे लीड निकालूंगा, हैश टैग XYZ जाके सर्च करूंगा। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, मैं फेसबुक खोलता हूं फिर से एक बार जरा सा। हाँ, जैसे मान लो कि मुझे अभी जाना हो यहाँ से माउंट आबू, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, जैसे मान लीजिए मुझे वहां पे किसी वेस्टिज लीडर को ढूंढना है, तो मैं डालूंगा यहाँ पे माउंट आबू, माउंट आबू वेस्टीज, कोई नहीं है, ग्रेट। मैं डाला माउंट आबू MLM, एक व्यक्ति यहाँ पे नाम आया एफिलिएट मार्केटिंग के अंतर्गत, राइट, वो भी पेज बेकार है, यूज्ड पेज नहीं है ज्यादा, मैं देख पा रहा हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि किसी भी सिटी का नाम डाल के, किसी भी सिटी का नाम डाल के, जैसे मैं ओके लाइफ बिहार से तो नहीं आना चाहिए, किसी सिटी का नाम पर्टिकुलर, खैर बिहार डाला तो कृष्णा शर्मा का नाम आया, ध्यान दीजिए, कृष्णा शर्मा, अंकित, है ना, ये कुछ पेजेस आ रहे हैं यहाँ पे जो बिहार नाम से यूज किए होंगे। या मैं बोलता हूँ, मान लो यहाँ पे हमने डाला ओके लाइव PATA पटना, है ना, अब देखो ओके लाइव के पटना से कुछ लोग आने शुरू हो गए जो लोग भी यूज करते होंगे। तो मेरा कनेक्शन क्या रहा, इससे क्या होगा, इससे आप किसी भी लीडर को किसी भी सिटी में आप खोज सकते हैं, है ना। आपने जो भी डाला, आपने डाला यहाँ पे, जो भी सर्चिंग मैंने डाला कि हैशटैग, मतलब आपने हैश डाला यहाँ पे, हालांकि आप सीधे भी डाल सकते हैं ओके लाइफ केयर पटना, ये देखो, जैसे आशीष कुमार, ये देखिए नाम आ रहा है, आशीष कुमार नाम आ रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा देखिए कनेक्ट दोस्तों क्या है, ये हालांकि ये प्रोफाइल से भी सर्च करता है, जिन्होंने प्रोफाइल का नाम डाला था वहां से भी सर्चिंग होती है, लेकिन मैं दोस्तों आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपको हर हाल में जो पहला रूल ये है कि आप जब भी कोई पोस्ट डालेंगे तो हर पोस्ट के अंदर में रूल नंबर 1 है कि बिना हैशटैग के नहीं डालेंगे, आपको हैशटैग डालना है। हमने एक चीज जाना। नंबर 2, हमें क्या करना है, हैशटैग के साथ में हमें अपने उस पोस्ट को जितना लोगों को हो सके मैक्सिमम लोगों को टैग करना है। टैग कैसे करते हैं मैं बता चुका हूं, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जब भी आप कोई पोस्ट डालेंगे, जैसे मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, मैंने अपना पोस्ट दिखाया था आपको, कि जब भी आप कोई पोस्ट डालेंगे तो पोस्ट डालते टाइम वहां पे मैं एडिट करता हूं अपने पोस्ट को, एडिट पोस्ट, तो पोस्ट डालते टाइम एक नीचे देखिए टैग फ्रेंड्स, आप देखिए कि नीचे से सेकंड वाला कॉल आप देखेंगे नीचे, मैं एक बार स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूं आपको। टैगिंग का इस तरीके से एक आइकन होता है, ये जो आइकन है ये टैगिंग का आइकन बेसिकली, तो इस टैगिंग का ऑप्शन, इस पे क्लिक करिए और जितने हो सके मैक्सिमम लोगों को टैग करिए अपने पोस्ट में। जब टैग पोस्ट करेंगे तो उनके वॉल पे शेयर हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट वॉल पे शेयर हो जाने के बाद आपको उसका विजिबिलिटी ज्यादा मिलेगी, आपके पोस्ट लोग ज्यादा पढ़ेंगे, तो आपको प्रमोट होने का चांस ज्यादा मिलेगा, राइट फ्रेंड। तो हमने दूसरी बात की कि आपको हैशटैग यूज करना है। तीसरी चीज आपको बात ये करनी है कि आपको अपनी टैगिंग ऑफ करनी है, यानी कि आप क्या करेंगे, अपनी टैगिंग खोलेंगे,
कहाँ से खोलेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार। आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग के अंदर में आप खोलेंगे प्रोफाइल एंड टैगिंग। मैंने सेटिंग क्लिक किया अभी तक, प्रोफाइल एंड टैगिंग आएगी, ये रहा प्रोफाइल एंड टैगिंग। तो प्रोफाइल एंड टैगिंग दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो वहां पे जा करके आप देखेंगे ओनली मी हु कैन पोस्ट योर प्रोफाइल, ओनली मी हु कैन पोस्ट, है ना, कौन टैग कर सकता है, तो टैगिंग वैगिंग सब कुछ आप रिव्यू करो। रिव्यू जैसे मैं ये रिव्यू करूंगा अच्छा लगेगा तब देखो रिव्यू, है ना, रिव्यू टैग्स ऑन योर पोस्ट। मेरे पोस्ट जो कोई मुझे कोई टैग करता है तो मुझे दिखना चाहिए। मैंने यहाँ रिव्यू ऑन, यदि मैं ऑफ कर दूं तो कोई पोस्ट करेगा तो मुझे भी वो दिखना, आप लोग को दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमने ये कहा कि अपना खुद का टैगिंग आपको क्या करना है, अपनी खुद की टैगिंग को, है ना, टैगिंग ऑफ फ्रॉम सेटिंग, आपको सेटिंग से जाके अपनी टैगिंग ऑफ करनी है, 3 नंबर। और चौथा नंबर, आप अपना फ्रेंडली FRIENDS, अपना फ्रेंड लिस्ट को क्या करेंगे, जाके ओनली मी पे जाके क्लिक करेंगे। जो भी पब्लिक है उसको ओनली मी करिए, आपका कोई फ्रेंड लिस्ट ना देख सके, राइट। 4 काम दोस्तों 1 घंटे प्लस हो चुके हैं। 4 काम हम करेंगे आज की ट्रेनिंग में, सीखेंगे। इस 4 काम के बाद हम फिर बात करेंगे स्टेज 2 की ट्रेनिंग में, जिसमें थोड़ा सा एक लेवल और थोड़ा सा हम एडवांस जाएंगे और हम सीखेंगे उसमें कि किस तरीके से आप सर्च लिस्ट के अलावा कुछ और चीजें कर पाएंगे जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़े। आपको कैसे लोगों को कनेक्ट करेंगे, अभी मैंने आपको ये दिखाया कि कैसे आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, राइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर में कि किस तरीके से, है ना, अब हम नेक्स्ट ट्रेनिंग क्या बताएंगे, किस तरीके से आपकी विजिबिलिटी बढ़ने के बाद में आप लोगों को अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने का बेटर तरीका क्या है, सोशल मीडिया से कैसे लोग कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको आ सकते हैं, ऐसे हम बात करेंगे। इसकी ट्रेनिंग हम फिर करेंगे नेक्स्ट वीक में कभी, और जब मैं दिल्ली आ जाऊंगा तब। तो टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई होप थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई डाउट होगा तो आप अपने अपलाइन से पूछेंगे, या फिर इसकी इनकी वीडियोस अगले 1.5-2 महीने के अंदर में इनकी वीडियोस मैं आपको रिलीज करने वाला हूँ, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 की।